फाइनली दोस्तों आप लोग के समझ में बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें रिटन का एग्जाम होगा, लिखित की परीक्षा होगी। इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए देखा जाए हिसाब से इस मॉडल पेपर को मैंने जो है ऐसे प्रश्नों को उठाकर ये मॉडल पेपर तैयार किया हुआ हूँ जिसकी इस बार 2024 में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और यही प्रश्न जितने मैं क्वेश्चन इसमें दिखा रहा हूँ, यदि आप इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो आपका पूरा 75 नंबर आपका पूरा प्रश्न पत्र होता। पूरा इन्हीं प्रश्नों से आप तैयार करके अपना पेपर आप सॉल्व करके आ सकते हो। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं इस बार। यदि हम पेपर की बात कर ले तो आपका बीए बीएससी सभी में पेपर लगता है वैसे हिसाब से देखा जाए, लेकिन बीए में खासकर है। बीए फर्स्ट ईयर तो है लेकिन सेकेंड सेमेस्टर का है। आपका जियोग्राफी यानी भूगोल का पूरा क्वेश्चन मॉडल पेपर है। यदि हम पेपर की नेम की बात कर ले तो पेपर का नाम आपका ह्यूमन जियोग्राफी। अब जिन विद्यार्थियों या फिर जिन यूनिवर्सिटी में ह्यूमन जियोग्राफी का पेपर होता है बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में, तो गारंटी लेता हूं इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। इस सभी प्रश्नों को अभी आप लगा लीजिए सिलेबस या नोट्स वगैरह में। इन प्रश्नों को आपको कंपलसरी तैयार करके ही अपना एग्जाम देने जाना है। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है सभी, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर तैयार करना है। 2 घंटे करने को उसका समय मिलेगा। 75 नंबर आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है, जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए की प्रश्नों की चर्चा करूंगा। यदि इसके हम प्रश्न की बात करें तो इसमें सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके जो है देखा जाए हिसाब से इसमें 3-3 नंबर के रहेंगे आपके। जो देखा जाए तो 50 यहाँ से वर्डों में इसका उत्तर आपको देना रहता है। यदि इसके हम प्रश्न की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ह्यूमन जियोग्राफी होती क्या है। देखिए जैसा कि आपका पेपर का नाम ही आपका है ह्यूमन जियोग्राफी। अब ह्यूमन जियोग्राफी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके तो कंपलसरी बनते ही हैं कि ह्यूमन जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। इस तरह से क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन ह्यूमन जियोग्राफी से रिलेटेड आपको लॉन्ग में एक तैयार कर लेना। 100% गारंटी लेता हूँ 20 नंबर 20 से 25 नंबर यही क्वेश्चन आपको केवल पूरे पेपर में आपको देके जाएगा। 15 से 20 नंबर तो कंपलसरी देगा ही कि ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, इसका उद्देश्य, इसकी संकल्पना, इसकी प्राकृत, इतने रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक लॉन्ग में तैयार कर लेना। कुछ भी पूछेगा आप बना के लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हेडिंग छोड़ छोड़ के ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी तैयार ही करना है। जैसा कि यहाँ से पूछा भी गया कि डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल की परिभाषा आपको तैयार करना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नेचुरल आपका एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक वातावरण क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का जो है उद्देश्य क्या होते हैं ये भी तैयार कर लेना, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसका विषय क्षेत्र, इसका जो है प्राकृत, ये सब कुछ आपको देख लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी विशेषता भी आपको देख लेना है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न जो है अभी से आप लिख लीजिए कहीं पे। इन प्रश्नों को उत्तर आपको कंपलसरी तैयार कर ही लेना है। आपका पेपर आने से पहले पहले जो है आप कमेंट कर देना, मैं इसका जो है सोल्यूशन भी अपलोड करा दूंगा। नहीं तो मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो कराऊंगा उसमें आपको सारा इसका जो है सोल्यूशन भी मिल जाएगा और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों की आपको जो है श्रृंखला भी मिल जाएगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि आपका एनवायरमेंटल आपका एडजस्टमेंट क्या होता है, वातावरण समायोजन क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना। काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन ये भी आपका है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स क्या है यानी जनसंख्या समस्याएं क्या है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, पिछले साल भी काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट भी हुआ है। कुछ हम यूनिवर्सिटी की बात कर ले जिसमें कि आपका रिटन का एग्जाम होता है, तो मेरे हिसाब से CCSU होगी, आपका VPSU होगी, और रज्जो भैया यूनिवर्सिटी में भी होता मेरे हिसाब से रिटन का एग्जाम होता है इवेंट सेमेस्टर में, और अवध विश्वविद्यालय में होता है, VPSU में होता है। ये सब यूनिवर्सिटी जो है जिसमें लिखित की परीक्षा ही कराई जाती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में जो है MCQ की परीक्षा होती है। ये जितने भी रिटन के एग्जाम होंगी जितनी भी यूनिवर्सिटी में, सभी के लिए पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 5 नंबर जो कि है कि जनसंख्या का जो है स्थानांतरण क्या होता है, मिग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना। शॉर्ट नोट में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओवर पॉपुलेशन क्या है, जनाधिक्य क्या है, इसके बारे में आपको हाई लेवल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको तैयार ही करना है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया होगा यानी सेटलमेंट क्या होता है, अधिवास क्या, अधिवास का अर्थ आपको तैयार कर लेना। पिछले साल काफ़ी यूनिवर्सिटी में प्रश्न रिपीट हुआ था काफ़ी बार ये। होमोसेपियंस क्या है, होमोसेपियंस के बारे में आपको देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगा यानी हाउस टाइप इन नॉर्थ इंडिया यानी भारत यानी उत्तर भारत में मकानों के प्रकार क्या है, एक बार देख लेना। हो सके तो लिख देना, नहीं भी कोई जरूरी नहीं प्रश्न नहीं पूछा जाए, लेकिन अन्य प्रश्नों को जरूर तैयार करिएगा। एकत्रीकरण क्या है, ठीक है, और शिकार करना जो होता है हंटरिंग, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका शुरू हो जाता है। जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो 5 ही प्रश्न इसमें आपको करने रहते हैं, 4 से 5 प्रश्न।
जिसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ से प्रश्न फिर पूछ लिया गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या। वहां से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है और यहाँ से फिर जाकर के ये 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। तो देखा जाए तो 10 नंबर तो आपका ऐसा ही प्रश्न बन गया कि ह्यूमन ज्योग्राफी का होता क्या है, इसकी अर्थ, इसका परिभाषा, इसकी विषय क्षेत्र मैंने बोला भी हुआ था कि इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता, ये सब कंपलसरी आपको तैयार ही करना है। प्रश्न बिल्कुल 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको डिस्कस द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसकी जो है प्राकृतिक यानी विषय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको खासकर स्पेशली तैयार कर लेना है, प्रश्न छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए ये मैं जो क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, ये आपका जियोग्राफी का पूरा भूगोल का क्वेश्चन पेपर है। मैंने आपके हिंदी का पेपर, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, आपका पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, सभी का मैंने ऑलरेडी जो है मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो सभी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आपको प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में आपको चले जाना है। मैंने बीए सेकेंड सेमेस्टर प्ले लिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ 2024 के लिखा, उसमें आपको मिल जाएगा। उसी पे आपको करके क्लिक करके आप आसानी से सभी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि ह्यूमन ज्योग्राफी के विकास पर निबंध लिखना। वही क्वेश्चन लॉर्ड फोर के वही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको 20 से 25 नंबर देके मानेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निश्चयवाद की संकल्पना क्या है। इट्स वेरी वेरी हाई लेवल क्वेश्चन बच्चों, इसको भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये भी 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा कि निश्चयवाद की संकल्पना क्या है, स्पष्ट आपको करना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 5 नंबर जो कि है, यदि इसकी हम बात कर ले तो यानी पार्थिव एकता के सिद्धांत का वर्णन करना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले साल 2-3 यूनिवर्सिटी में बराबर रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसको भी मिस नहीं करना है। इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूं आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं से आप अपना पेपर देने जाओगे, पूरा पेपर सोल्व करके आओगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर को मैंने 2-3 पेपरों को ऐसे प्रश्नों को उठा कर तैयार किया हुआ हूँ जिसकी इस बार सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, और यही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी से टिक लगा लीजिए, सिलेबस वगैरह हो या फिर कहीं से, तो अब इनको टिक करके आप इन्हीं से अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सारे के सारे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 6 नंबर कि विश्व में जो है जनसंख्या वितरण का वर्णन आपको करना है। यानी देखा जाए हिसाब से डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, विश्व में जनसंख्या वितरण का वर्णन करना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपको देख लेना। जनसंख्या वाला क्वेश्चन एक तो बिल्कुल बनेगा आपको अपने एग्जाम में देखने को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ अधिवास वाला भी एक क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लेना है। ठीक है, दिया हुआ है कि डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द एवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट, यानी अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है, फैक्टर है, इसका आपको वर्णन करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 8 नंबर जो कि है कि राइट द एसे ऑफ प्राइमेटिव यानी प्राइमेटिव एग्रीकल्चर यानी प्रारंभिक कृषि पर एक आपको निबंध लिखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार कर ही लेना है, क्योंकि न ये प्रश्न काफी बार रिपीट भी हुआ, पिछले साल भी हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चन इसमें गए। अगला क्वेश्चन लास्ट में आपका दिया हुआ कि प्रेजेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की प्रजातियों का आपको जो है वर्गीकरण आपको प्रस्तुत करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है बच्चों, सारे प्रश्न आप लगा लीजिए, कंपल्सरी आपको तैयार इतने कर लो बस, इससे ज्यादा पेपर आ रहे नहीं इससे प्रश्नों के बाहर। फिर यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका शुरू हो जाता है, जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है। 4 प्रश्न में आपका पूछे जाते हैं, चारों प्रश्न तैयार कर लीजिए पूरी तरह। सेक्शन बी भी आपका क्लियर हो जाएगा, सेक्शन आपका बी तो पहले क्लियर हो गया, सेक्शन सी भी आपका पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन एक भी बनेगा नहीं इस बार, जैसा कि दिया भी हुआ है इसमें क्वेश्चन कि डिस्कस द मेन टाइप ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, यानी मानव अधिवास के प्रकारों का आपको वर्णन करना। मानव अधिवास बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा 100%। ये प्रश्न अभी आगे भी दिया हुआ था सेक्शन बी में भी, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फिर जो कि है यानी डिस्क्राइब द फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक एवं सांस्कृतिक कारकों की जो है आपको विवेचना करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है बच्चों, इसको भी आपको कंपलसरी तैयार ही करना है। इसमें जितने भी प्रश्न है बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है यहाँ से दिया हुआ कि बुशमैन अथवा यानी एस्किमो के आवास, अर्थव्यवस्था एवं समाज का आपको वर्णन करना है बुशमैन के। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में भी एक बार आपको देख लेना है, आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है संथाल अथवा थारू के जीवन जो है प्राकृतिक पद्धति का की आपको विवेचना करना है। संथाल अथवा थारू के जीवन पद्धति की जो आपको विवेचना करना, काफी महत्वपूर्ण भी आपका क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है।
कुछ मैं और भी प्रश्न एक्स्ट्रा में इसमें ऐड किया हुआ हूँ, इनको भी एक बार देख लेना है समय मिलेगा तो। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अगला फिर देख लेना, मानव भूगोल के उपागमों की व्याख्या करना है। साम्यवाद की संकल्पना, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको भी देख लेना है। जनाधिक्य की संकल्पना, ये 2 क्वेश्चन में ही था ही। जनाधिक्य की और अधिवास की उत्पत्ति के कारण, ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। आदिम कृषि पर एक आपको निबंध लिखना है, टिप्पणी लिखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। प्रिमेटिव एग्रीकल्चर, ये तो क्वेश्चन अभी आगे भी था। और सांस्कृतिक क्षेत्र पर आपको एक निबंध लिखना है। ये सारे क्वेश्चन और भी थे जिसको आपको देखना था। सारा का सारा मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है। गारंटी लेता हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब इन सभी प्रश्नों को अभी से स्टार्ट कर दीजिए तैयार करना। इतने रट डालिए, पूरा पेपर जाओगे, पूरा 75 में से 75 क्लियर करके आओगे। हो सकता है जानना रेटिंग के 1-2 नंबर काट ले, नहीं तो आपको 75 में से 70 नंबर तो आप आसानी से क्लियर कर ही सकते हो। वीडियो को 200 अभी शेयर कर देना। इधर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।